तो भाई बात ऐसे जैसे कि रेस्ट करके मैं शाम को अपनी दुकान की तरफ वापस आ रहा था। तो आते वक्त लगभग 100-200 मीटर मेरे दुकान से पहले टायर पंचर हो गया था, पिछले टायर का। भाई पता नहीं क्या हो रहा था उस दिन, बाइक के साथ भी पेट्रोल ख़त्म हो गया और आते वक्त बाइक का पंचर भी हो गया। तो मैं उसको पैदल पैदल लेके आ रहा था। तो मेट्रो स्टेशन के नीचे खड़े थे ट्रैफिक पुलिस वाले। तो मैं उसको पैदल ही लेके आ रहा था। मैं सोचा क्या रोकेंगे पैदल को, उन्होंने रोक लिया भाई। ये कह रहे कि वो ये बॉन्ड होगी, अब सीज होगी, क्योंकि 5 दिन एक्स्ट्रा हो गए थे। 15 साल तक वैलिडिटी होती है दिल्ली स्टेट में बाइक की। लेकिन भाई जो कंडीशन थी ना उस बाइक की, टॉप वन थी। मतलब ना कोई पोल्यूशन दे रही थी ना कुछ दे रही थी। पता नहीं क्या किस बात का रूल निकाल रखा है ये। मतलब हमने बात की हुई है ई वेस्ट वालों से, वो अपना आप उठा के ले जाएंगे, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। पता नहीं क्या उन्हें टारगेट पूरा करना रहता है। तो वो बोले कि उन्होंने पहले बोला कि इसके अलावा दूसरी बाइक है तो बता दो किसी और की कॉलोनी में। मैं सर मुझे क्या पता है किसकी बाइक कितनी साल पुरानी है। मैं तो बस यहाँ पंचर बनवाने लेके जा रहा हूँ और दुकान है मेरी यहीं पे। बताओ, यहाँ पे पास में ही उन्होंने मेरी फोन कर दी बाइक। बताओ, गलत बात है ये, बहुत ही गलत रूल है हमारे देश का। उनका कोई ऑफिसर था, वो ऑफ ड्यूटी था, वो भी वहाँ पे आ गया। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, सर ये छुड़वा दो प्लीज़, मैं यहीं पे रहता हूँ। लेकिन उन्होंने भी नहीं छुड़वाई। जो ऑफ ड्यूटी थे ना वो आए और मुझसे बोले कि अभी शिकायत आई है कि सारा शराब पी के बाइक चला रहा था कोई, वो तुम थे, तुम दारू पीते हो, ऐसे ऐसे सवाल करने लगे भाई। तो ये कोई सवाल करने वाली बात है? उनके पास मशीनें चेक कर ले भाई। बताओ, ये कोई ज़बरदस्ती वाली बात है? भी क्या है, मैं पंचर ही बनाने जा रहा था, कोई से चला थोड़ी ना रहा था मैं। बेकार में फोन कर दी उन्होंने भाई। उन्होंने नहीं माने। फिर वो कंपनी वाले होते हैं ई वेस्ट कंपनी वाले, ई वी वेस्ट कंपनी वाले, वो बुलाए। उन्होंने गुलाबी पन्ने पे साइन सून कराए कि हाँ भाई ये बॉन्ड होगी और इसके पैसे मिलेंगे। बस आप पैसे भी बताओ कितने मिलेंगे? 2200 रुपये मिलेंगे। बताओ उस बाइक के, अगर कबाड़ी के पास भी बेचे तो उस बाइक के कम से कम 7-8 हज़ार आराम से मिल जाए, किलो के भाव में भी बेचेंगे तो। पता नहीं 2200 रुपये किस चीज़ के लगाएं, लुटेरू सरकार भाई। लेकिन इस बाइक की कंडीशन एक नंबर की थी भाई, बिल्कुल बढ़िया कंडीशन थी। और भाई क्या बताऊँ, हमारी सरकार बिल्कुल ख़राब है, रूल ही ख़राब है यार। यहाँ पे इतने रोड, इतने गड्ढे रहते हैं, उन्हें ठीक नहीं करना होता है इन्हें। रोड के गड्ढे, नालियाँ भरी पड़ी हैं। नहीं, हमें चालान काटना है, हमें टारगेट पूरा करना है। हम क्यों करें रोड के गड्ढे? साहब मरो तो मरो। वैसे मुझे पहले दिखे थे पुलिस वाले कि वहाँ पुलिस वाले, मैं सोचा क्या रोकेंगे पैदल में, लेकिन उन्होंने रोक लिया। गलत बात है भाई। मैं तो वो पैदल ही आ रहा था, ना तो उसे चला भी नहीं रहा था मैं, पंचर बनवाने जा रहा था बस। मेरी बाइक रोड कर दी उन्होंने। मैं आपको पर्चा स्क्रीनशॉट से कुछ शेयर करूँगा। और जो EZ वेस्ट के नाम से कंपनी है, उन्होंने उसको वहाँ पे भेजी है मेरी बाइक। और उनसे बात करी तो उन्होंने बोला कि बस आपकी बाइक में 60% घटेगा, मतलब 60% ऐसे कुछ यही पैसे मिलेंगे, बाकी वो रख लेंगे। बताओ यार क्या बात है। एक तो लूट रही है सरकार, ऊपर से ज़बरदस्ती भी कर रही है। फिर भाई उन्होंने बॉन्ड कर दी, फ़ोटो खींचा और फिर मैं आ गया भाई बैग लेके अपनी दुकान में। उसके बाद भाई मेरा तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया। एक तो ये हमारी कॉलोनी में भी ऐसी भाई, नालियाँ साफ़ नहीं रहती, ना रोड बढ़िया है ना कुछ बढ़िया है। पूरे दिन ही इसी में टाइम वेस्ट रहता है, कितना गंदा है, मतलब कीचड़ कीचड़ रहती है। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाइक तो हो गई बॉन्ड, अब देखते हैं कैसे। अब तो एक ही बाइक है पापा की, अब बताओ। तो गाइस गलती तो मेरी है, मैं बाइक बाहर लेके गया। वैसे बाहर क्या खाना खाने गया था, लेकिन क्या करिए, किस्मत माड़ी हो तो कुछ भी हो सकता है। तो भाई चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ये था आज का व्लॉग भाई, बाइक चली गई, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।